चुंबन संबंधों और प्यार की प्रगटा का प्रतीक है, तो विश्वास का भी। शायद जब दुनिया में लोग चुंबन के बारे में नहीं जानते थे, तब भारतीय इसे जानते थे। ऋग्वेद में इसका उल्लेख भी है। दरअसल ईशा के पूर्व चुंबन को सूंघने की तरह देखा जाता था। वेदों में इसका जिस तरह सूंघने के तौर पर उल्लेख है, वो दरअसल चुंबन ही होता था। वैदिक परंपरा में पिता ने 3 बार नवजात शिशु के सिर पर चूमा था। वैसे ये बात सही है कि प्राचीन भारत में इसे चुंबन शब्द के तौर पर नहीं कहा जाता है, जब इसके लिए कंब शब्द का इस्तेमाल होता था, जो सूंघने के सेंस में था। बाद में इसे चुंबन कहा जाने लगा। अर्थवेद में सूंघने शब्द का मतलब होठों के जरिए स्पर्श से रहा है। किसिंग का उल्लेख कामा सूत्र में भी किया गया है, बल्कि इसमें स्त्री पुरुष के बीच रोमांस की पूरी केमिस्ट्री में चुंबन के महत्व को विस्तार से समझाया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि अगर आप किसी को पहली बार किस करना चाहते हैं तो कब और कैसे करें, और कैसे ये समझे कि ये करना आपके लिए ठीक रहेगा। कहा जाता है कि यूरोप में 17वीं सदी का दौर चुंबन का था। इसे द ग्रेट एज ऑफ किसिंग कहा जाता था। भारत में जहां चुंबन और रोमांस पर वर्जनाएं और नैतिकता के नए नियम हावी हो रहे हैं, तो वहीं यूरोप में इसका सार्वजनिक प्रदर्शन होने लगा था। वैदिक दौर में चुंबन को सही तरीके से परिभाषित किया गया है। चुंबन के साक्ष्य महाभारत और इस दौर की कहानियों में मिलते हैं। जब सिकंदर भारत आया तो उसने पहली बार चुंबन करते लोगों को भारत में देखा। उसे ये अच्छा लगा। फिर सिकंदर और उसकी सेना किसिंग को भारत से बाहर ले गए। कहा जाता है कि चुंबन की उत्पत्ति भारत में ही हुई है। हालांकि कुछ ऐसे ही रीति रिवाज अफ्रीका, मंगल, मलय और उत्तर पूर्वी में रहने वाले भारतीयों के बीच भी थे। किस के प्रकारों की बात करें तो औपचारिक चुंबन को ऑस्कुलम किस कहते हैं, जबकि रोमांटिक चुंबन बेसियम किस कहलाता है। लेकिन तीव्र चुंबन को सलोवियम कहते हैं, जिसे फ्रेंच किस भी कहते हैं। रोमन साम्राज्य से लोग यूरोप और अफ्रीका किसिंग मशीनरीज पर भेजे गए थे। रोमन दंपति के बीच रोमांटिक किस का प्रचलन शुरू हुआ, तो अब ये ईसाई शादियों में परंपरा भी बन चुकी है। ईसाई शादियों में वर वधू एक दूसरे को किस भी जरूर करते हैं। भारत में किस अब संवेदनशील विषय है। हालांकि 1921 में पहली बार एक बंगाली फिल्म बेलाती फेराट में पहली बार चुंबन के सीन को फिल्माया गया। इसके बाद 1933 में हिमांशु राय और देविका रानी ने कर्मा फिल्म में 4 मिनट लंबा सीन किया था। अब तक ये सबसे लंबा किसिंग सीन रहा था। तब तक फिल्मों में सेंसर के नियम नहीं होते थे, जो बाद में बने। धीरे धीरे फिल्मों में किसिंग सीन गायब हो गए। 90 के दशक में ये फिल्मों में फिर लौट आए। अब तो OTT प्लेटफॉर्म पर किसिंग सीन बहुतायत में होते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ विंग रांची। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives, and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part, White Hat is actually leading, on this coding platform. It is definitely a very good platform, and one should implement in every school.